प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जब तक यूट्यूब रहेगी और जब तक हम रहेंगे, आपको जीवन बदलने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि जितना हम जानते हैं उसका 1% भी अभी तक हम पूरा बता नहीं पाए हैं। तो आप सीखते रहना, हम सिखाते रहेंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़ोरदार होने वाला है। कुछ मित्रों ने हमको कई बार मैसेज किया है, कोई ऐसी मुद्रा बता दो जिससे हमारे बिगड़े हुए काम बन जाएं। हालांकि ऐसे टॉपिक्स पर आपको हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर मिलेंगी और उन वीडियोस की एक विशेषता है कि बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है। मैंने जो है अभी तक 150 जैसे वीडियोस बनाए होंगे मुद्राओं पर, और वो सारी मुद्राएं जो हैं थेरेपेटिक हैं, अर्थात आपके रोगों को दूर करने वाली हैं। जब किसी का काम न चल रहा हो, ऐसा हो रहा हो, टेंशन आ रही हो, वो दूर करनी हो, बाधाएं आ रही हो, ये सब सिस्टम तंत्र में चला जाता है, क्योंकि तंत्र में भी बहुत सारी मुद्राएं, 1000 से ज़्यादा मुद्राएं हैं। तो शारदा तिलक तंत्र मुझे याद आता है, उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है, मुदम राति इति मुद्रा, जो आपको मोद देती हो, मोद अर्थात प्रसन्नता देती हो, उस टेक्निक का नाम मुद्रा है। और हमको प्रसन्नता कब मिलेगी? सांसारिक तल पर, जब हमारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी, मन चाहा होता रहेगा, और जो हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगी। तो ये जो विधि है बहुत आसान विधि है। अभी तक इस विधि का उपयोग योग में कान का दर्द दूर करने के लिए किया जाता है। इस मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। करके बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा सुन लो। जब तक सुनोगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। शून्य मुद्रा, शून्य क्या है? शून्य गिनती में आता है, शून्य, जीरो, और यह सबसे छोटी सकारात्मक संख्या है। बिना जीरो के कोई भी बाइनरी सिस्टम नहीं बनता मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, किसी संख्या के आगे लगा दो तो उसका रूप परिवर्तित नहीं होता, और किसी संख्या के पीछे लगा दो तो उसका पूरा रूप परिवर्तित हो जाता है। 1 के पीछे लगा दो 10, 10 के पीछे लगा दो 100, 100 के पीछे लगा दो 1000। जीरो जिसके पीछे लग जाता है, शून्य जिसके पीछे लग जाता है, उसकी शक्ति को अनेक गुना कर देता है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को देखो, पूरा शून्य है। ग्रह उपग्रह को देखो, पूरा शून्य की शेप में, अर्थात गोल है। शून्य अर्थात गोल है। पेशाब भी करते हो ना, तो पेशाब की बूंदें भी गोल है। जल तत्व भी पूरा गोल है। अगर आप स्पर्म को देखोगे, शुक्राणु को देखोगे, जिससे हमारा शरीर बना है, उसका पूरा अगला हिस्सा शून्य जैसा है। आप शिवलिंग की आकृति देखोगे तो शून्य जैसी है। शून्य अर्थात आकाश, स्पेस। ये पूरा जगत आकाश से बना है। 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में सबसे जो बड़ा तत्व है वो आकाश तत्व है। मुद्रा विज्ञान में मैंने पहले वीडियोस में बहुत बार बताया, हाथों की 5 उंगलियां, ये अंगूठा अग्नि तत्व का, ये वाली तर्जनी उंगली वायु तत्व की, ये बीच वाली उंगली आकाश तत्व की, ये वाली उंगली पृथ्वी तत्व की, और ये अंतिम उंगली किसकी? जल तत्व की। आप देखो, 5 उंगलियों में सबसे ऊंची उंगली कौन सी है? आकाश तत्व की। मध्यमा उंगली सबसे ऊंची है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक स्थान पर आता है, आत्मन आकाश संभूत है, आकाशद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेराप अभ्यध पृथ्वी। अर्थात आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, अर्थात स्पेस। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व। ये सबसे ठोस जो तत्व दिखाई देता है। अगर हम किसी एटम को तोड़ते चले जाएं, परमाणु को, अणु को तोड़ते चले जाएं, तो लास्ट में शून्य रह जाएगा। बौद्धों की एक शाखा है महायान शाखा। महायान शाखा शून्यवाद के लिए जानी जाती है, जिसके जनक नागार्जुन जी कहे जाते हैं। और गुरु नानक देव जी ने जपूजी साहिब में एक जगह पर बोला, लख आकाशा लख पताला, अर्थात लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल हैं। ये यूनिवर्स बड़ा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आकाश, स्पेस, तो पूरा जगत गोल है। अगर आप किसी को कुछ चीज़ बोलो तो आपके ऊपर लौट कर आएगी। ये गोल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। गोलमाल है सब कुछ। तो साथियों, इस गोल को अगर आप समझ लो, शून्य को आप समझ लो, इसके बीच में कुछ नहीं है। शून्य का मतलब देखो, इसके आसपास, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। शून्य का मतलब कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ है। नथिंगनेस इज एवरीथिंग, एम्प्टीनेस इज एवरीथिंग। तो इस शून्य को जिसने समझ लिया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो जो भी आपको इच्छा पूरी करनी हो, काम में बाधा आ रही हो, तो शून्य मुद्रा लगाओ, और जब 10 मिनट शून्य मुद्रा को हो जाएं तो अपनी मनोकामना दोहरानी शुरू करो। और कितनी बार दोहरानी है साथियों? 108 बार।
108 बार आपको वो मनोकामना दोहरानी है। करने का तरीका देख लो, मध्यमा उंगली जब अंगूठे के मूल में, ये अंगूठा है, अंगूठे का अंतिम भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, जो अंतिम पंक्ति है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, जब ये मध्यमा उंगली अंगूठे के मूल में लग जाती है, ये बनती है आकाश मुद्रा। और अंगूठे को इस प्रकार से दबा दो, अंगूठे को इस प्रकार से दबा दो मिडिल फिंगर के ऊपर, तो ये बनती है शून्य मुद्रा। ये शून्य मुद्रा हो गई। और इसको घुटने के ऊपर ऐसे रख कर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, जिस समय 10 मिनट हो जाएं, उसके बाद 108 बार अपनी मनोकामना बोलनी है प्रेजेंट टेंस में, कि वो चीज़ हो चुकी है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये फास्ट तरीका है, क्योंकि अब आपने अपनी मनोकामना के पीछे शून्य लगा दिया और हमको शून्य हो जाना है। पतंजलि ऋषि ने ही बोला है, तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य में समाधि। समाधि भी शून्यवत हो जाने का नाम है। हालांकि व्यक्ति पूरा बेहोश नहीं होता, समाधि में होश रहता है। तो ये मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर अंगूठे के मूल में लगाकर इस प्रकार से बैठना है। इस संदर्भ में कोई बात पूछनी हो तो पूछ लेना। खाना खाने के तुरंत बाद मत करना, 2 से 3 घंटे बाद करना, खाली पेट कभी भी कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम।